दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम पूरे देश में आज विजिलेंस वीक जागरूकता सप्ताह प्रोग्राम का आज जो है फंक्शन है। और आज जागरूकता सप्ताह पर इस मौके पर हमारे रेलवे विभाग ने एक काव्य गोष्ठी रखी है। और इस काव्य गोष्ठी में जो मैंने कविता पढ़ी उस कविता को मैं अब अपने चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। रही वो ये है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। तो इस विषय पर कविता लिखी है और वो कविता आपको सामने मैं पेश करता हूं। तो मेरी कविता सुनिए। संस्कृति में सत्यनिष्ठा का सूरज उगाना चाहता हूं। संस्कृति में सत्यनिष्ठा का सूरज उगाना चाहता हूं। सत्यनिष्ठा की संस्कृति का प्रभाव अद्भुत है। सत्यनिष्ठा की संस्कृति का प्रभाव अद्भुत है। देश की उन्नति में इसका प्रभाव दिखाना चाहता हूं। संस्कृति में सत्यनिष्ठा का सूरज उगाना चाहता हूं। सूरज उगाना चाहता हूं। दोस्तों आगे का जो पैरा में आप सुनिए। सत्यनिष्ठा की संस्कृति, हमारे संस्कारों में जब सत्यनिष्ठा आ जाएगी तो हमें किसी से कहने की या हमें कोई ज़्यादा ज्ञान लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से मन लगा के यदि करता है तो वो और सही दिशा में करता है तो वो कार्य हमेशा फलित होता है और उसका आनंद सबको मिलता है। तो यहाँ अब देश का जो विकास है, देश की उन्नति है, वो इस फार्मूले पर टिकी हुई है। कौन सा देश के नागरिक कितना अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठावान है, उस पर उस देश की उन्नति, उसकी समृद्धि निर्भर करेगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगले पैराग्राफ, अगला जो पैरा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सुनिए। सत्यनिष्ठा की संस्कृति के बल पर, सत्यनिष्ठा की संस्कृति के बल पर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हूं। सत्यनिष्ठा की संस्कृति के बल पर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हूं। सत्यनिष्ठा क्या है? सत्यनिष्ठा क्या है? इसकी शक्ति क्या है? सत्यनिष्ठा की संस्कृति का देश की उन्नति में भूमिका क्या है? इसके चमत्कार जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इजराइल, चाइना आदि देशों की थिंकिंग कल्चर और वर्किंग कल्चर को दिखाना चाहता हूं। वहाँ की थिंकिंग कल्चर और वर्किंग कल्चर को दिखाना चाहता हूं। सत्यनिष्ठा की संस्कृति के बल पर मैं अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाना चाहता हूं। विश्व गुरु बनाना चाहता हूं। तो दोस्तों इस तरह जो है कविता आगे बढ़ती है। सत्यनिष्ठा से लवलेस लगन, आपकी जब लगन में सत्यनिष्ठा होगी तो सत्यनिष्ठा से लवलेस लगन और जुनून में सत्यनिष्ठा हो, यानी आपका जो जोश है, जो पैशन है, उसमें सत्यनिष्ठा हो, दिलो दिमाग संस्कृति में भीगा हो, जो हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं, जो हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं। जो आत्मसात कर ले सत्यनिष्ठा को, जो आत्मसात कर ले सत्यनिष्ठा को, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां लहलाती हैं। खुशियां ही खुशियां लहलाती हैं। सत्यनिष्ठा के जुनून भर से, सत्यनिष्ठा के जुनून भर से समृद्धि उन्नति खुद चलकर आती हैं, खुद चलकर आती हैं। सत्यनिष्ठा को अपनाया जिसने, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां लहलाती हैं। खुशियां ही खुशियां लहलाती हैं। तो दोस्तों सत्यनिष्ठा एक ऐसा फार्मूला है जो अचूक फार्मूला है। जो इसमें उतर गया वो पूरा आनंद से उसका जीवन सुधर गया, वो महापुरुष बन गया। क्योंकि दोस्तों मैं ये बताऊं कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति इतनी आसान भी नहीं है। हाँ, ये काफ़ी इजी गोइंग है, अभी आसान हम कर सकते हैं इसको। ये हमारी जो ज़्यादातर हमारी मानसिकता है वो इसको करेले का जूस या नीम का जूस समझती है। इसलिए कुछ लोग ही इसको अपने आत्मसात कर पाते हैं। लाखों करोड़ों लोगों में कुछ 1000-500 लोग मुश्किल से लोग जो है इसको आत्मसात कर पाते हैं। यदि हर आदमी, पूरी जनसंख्या का यदि 80% भी यदि आदमी इसको आत्मसात कर ले तो वो देश सोने की चिड़िया, जिसको कोहिनूर या जिसको कुछ भी आप नाम दें, वो बन सकता है। पूरे विश्व का गुरु बन सकता है भारत। तो दोस्तों ये सत्यनिष्ठा एक अचूक मंत्र है, सफल मंत्र है। तो इसकी गहराई समझें। तो आगे चलते हैं इस कविता में। सत्यनिष्ठा से लवलेस लगन और जुनून में सत्यनिष्ठा हो,
दिलो दिमाग संस्कृति में भीगा हो, जो हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं, जो आत्मसात कर ले सत्यनिष्ठा को, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां लहलाती हैं, खुशियां ही खुशियां लहलाती हैं। अब आगे की जो कविता मेरी जो आगे आप सुनोगे, अगले पैरा में आप और भी आनंद पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, वो सत्यनिष्ठा ही थी, वो सत्यनिष्ठा ही थी जो अपने प्राण प्रिय को यमराज से छुड़ा लाई। वो सत्यनिष्ठा ही थी जो अपने प्राण प्रिय को यमराज से छुड़ा लाई थी। वो सत्यनिष्ठा ही थी, वो सत्यनिष्ठा ही थी जिसकी वजह से भागीरथ के पीछे पीछे भागीरथी चली आई थी, गंगा चली आई थी। वो सत्यनिष्ठा ही थी, वो सत्यनिष्ठा ही थी जो अपने प्राण प्रिय को यमराज से छुड़ा लाई थी, यमराज से छुड़ा लाई थी। वो सत्यनिष्ठा ही थी जो यमराज से अपने प्राण प्रिय को छुड़ा लाई थी। आगे की पंक्तियों में सत्यनिष्ठा की संस्कृति का कमाल तो देखिए, सत्यनिष्ठा की संस्कृति का कमाल तो देखिए, कवियों ने ग्रंथ रच डाले। सत्यनिष्ठा की संस्कृति का कमाल तो देखिए, कवियों ने ग्रंथ रच डाले, तो विज्ञान प्रेमियों ने आविष्कार कर डाले, जिनमें भरी थी कूट कूट के सत्यनिष्ठा, जिनमें भरी थी कूट कूट के सत्यनिष्ठा। उन्होंने विश्व पटल पर इतिहास रच डाले, उन्होंने विश्व पटल पर इतिहास रच डाले। सत्यनिष्ठा का जादू जब सिर चढ़कर बोला तो मानव ने देश के नक्शे बदल डाले, देश के नक्शे बदल डाले। जिनमें भरी थी कूट कूट के सत्यनिष्ठा, जिनमें भरी थी कूट कूट के सत्यनिष्ठा, उन्होंने विश्व पटल पर इतिहास रच डाले, इतिहास रच डाले। तो दोस्तों अगला पंक्तियों में सुनिए आपको, और इसमें आनंद आएगा कि संस्कृति में जब सत्यनिष्ठा हो, हमारी संस्कृति में जब सत्यनिष्ठा हो तो बात ही कुछ और है हजूर। मीरा ने कृष्ण को पाया, मीरा ने कृष्ण को पाया, लैला ने मजनू को। मीरा ने कृष्ण को पाया, लैला ने मजनू को। हीर ने रांझा को पाया, सावित्री ने सत्यवान को। मीरा ने कृष्ण को पाया, लैला ने मजनू को। हीर ने रांझा को पाया, सावित्री ने सत्यवान को। सत्यनिष्ठा की संस्कृति में जब जुनून भरता है, सत्यनिष्ठा की संस्कृति में जब जुनून भरता है, तो चंद्रमा पर पहुंचाया चंद्रयान को, चंद्रमा पर पहुंचाया चंद्रयान को। हीर ने रांझा को पाया, तो सावित्री ने पाया सत्यवान को, सत्यवान को। तो सत्यनिष्ठा की संस्कृति में आखिरी पंक्तियों में आप सुनिए कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति में जब जुनून भरता है, सत्यनिष्ठा की संस्कृति में जब जुनून भरता है, तो चंद्रमा पर पहुंचाया चंद्रयान को, चंद्रयान को। जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों ये मेरी ऐसे विजिलेंस वीक, विजिलेंस अवेयरनेस जागरूक सप्ताह जो ये प्रोग्राम हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और आज इसका प्रोग्राम रखा गया, जिस पर काव्य गोष्ठियाँ भी रखी गई, जिसमें मैंने भाग लिया। और वो कविता मैंने जो लिखी दिल से, मन से, इस कविता में मैंने अपनी पूर्ण सत्यनिष्ठा को दिखाया है। दोस्तों अब अपने मुँह से कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ 99% कि मेरी कथनी करनी एक जैसी रहे। मुझे चाहे मैं करोड़पति, अरबपति या और कोई चीज़ बनूँ ना बनूँ, लेकिन कम से कम मेरी इंसानियत कायम रहे। यही चीज़ तुम्हें वहाँ तक लेके जाएगी। उस परमपिता या उस शक्ति को यदि आप मानते हैं, तो वो यही चीज़ आपको काउंट करेगा, और इसी से तुम्हारा भविष्य, आने वाले जो जीवन है या जो भी कुछ भी है हमारा, वो हमारा तय करेगा कि हम कितनी सत्यनिष्ठा से, कितने हम जो है अच्छी तरीके से, ईमानदारी से हमने अपने जीवन जिया और देश के प्रति काम किया, अपने समाज के प्रति काम किया, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति काम किया। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरा प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों नमस्ते। और दोस्तों ये आपसे मैं रिक्वेस्ट कई बार कर चुका हूँ कि ये चैनल हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ, ये जनहित के लिए है। तो दोस्तों आप जो है, ठीक है, आपको चुटकुलेबाजी, हंसी मजाक, ये हल्का फुल्का प्रोग्राम में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ये समझदारी का, ये जो है, ये हम जो समाज के लिए, सुधार के लिए, जागरूकता के लिए हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं, तो इनको ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम जो है लगातार आपकी सेवा में मौजूद रहें। थैंक यू, नमस्ते।